और फिर फ़ोन करके बोलता है कि 3 लाख रुपए दो वरना तुम्हारी बच्ची जिंदा नहीं मिलेगी। दुर्ग का एक युवक है जिसने एक लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ वो उड़ीसा ले जाता है। लव जिहाद पर हमारी बहनों को फंसाया जाता है और धकेला जाता है। कि लव जिहाद का अर्थ क्या है, मैं जानना चाहूँगा। और हमारी शिक्षा पद्धति पहले से रही है आज़ादी के बाद से, तो शिक्षा मंत्री जो थे वो पता है कौन है, और हमारी शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दिया गया। अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बजरंग दल में हैं और उनके बच्चे अभी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हिंदू समाज के लोग चाटने को थूक को खाने में मगन हैं। उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है। उनको लगता बस मेरा अब्दुल अच्छा है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब हिंदू जाग गया है और बहुत सारी जगह जगाना बाकी भी है। लव जिहाद अगर ज़मीनी स्तर पे आम लोगों से पूछा जाए तो बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार या फिर कोर्ट की तरफ से इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिसको एक कोई रूप दिया जा सके। बहुत सारी चीज़ें इसमें उथल पुथल रहती हैं। कई दफ़ा खबरों में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सही मायने में सही तौर पे अगर पूछा जाए तो इस चीज़ का क्या महत्व है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें कितनी तथ्यात्मक है वो भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। खैर, आज की जो खबर है वो खबर निकलती है भिलाई से, और भिलाई चूँकि महिला थाना है और खबर आती है दुर्ग से। दुर्ग का एक युवक है जिसने एक लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ वो उड़ीसा ले जाता है, 3 महीने वहाँ रखता है। उसके बाद लड़की वापस आती है। वापस आने के बाद पुलिस ये गुहार लगाती है कि जो लड़का उसे लेकर के गया था, चूँकि वो दूसरे समुदाय से आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका और भी कुछ व्यापार है। व्यापार मतलब जिस तरह से देखा जाए तो देह व्यापार से जुड़ी हुई बातें कहीं ना कहीं सामने आई हैं। अब ये पता चलता है कि वही युवक इससे पहले भी एक 15 साल की युवती को इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से फंसा चुका था और इस तरह से कृत्य कर चुका था। बहुत सारी चीज़ें जो बयान आए हैं उसके आधार पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। चूँकि मैं कल ग्राउंड पे था, ग्राउंड पे जो सारी चीज़ें बजरंग दल की तरफ से आई वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन तमाम सारी चीज़ों में काफ़ी सवाल जवाब भी हुए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या मामला भी है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। बार बार देखा जाता है कि हिंदू समाज कैसे छला जाता है। लव जिहाद की क्रियाएं इतने बताने के बाद भी हिंदू समाज जागृत नहीं होता और लव जिहाद पर हमारी बहनों को फंसाया जाता है और धकेला जाता है। यही मामला है। पूरा डिटेल में क्या आया है? डिटेल ये आया है कि फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से एक लड़की के साथ एक मुस्लिम समाज का युवा जो अपना नाम सन्नी बताकर उसके साथ संपर्क करता है और संपर्क करके उस लड़की को बुलाता है अपने घर से। वो लड़की उसके साथ आती है, 3 महीना 4 महीने तक वो अपने साथ रखता है। 2-3 दिन हो गया उसके साथ मारपीट करता है। सिर में भी चोट आई है, हाथ मुंह चेहरे में भी चोट आया है। मारपीट करने का कारण ये होता है कि एक दूसरी लड़की के साथ फिर वो शादी कर लेता है। जो लड़की ये जानकारी में आ रही है कि नाबालिग भी है। तो हिंदू समाज को किस प्रकार टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज को किस प्रकार एक लव जिहाद के उसमें धकेला जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम समाज चाहता क्या है और करना क्या चाहता है। अभी क्या हुआ, थाने आए थे आप लोग? अभी FIR उस लड़के के ऊपर हो गई है। FIR तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। हम चाह रहे हैं कि उसके पूरे डॉक्यूमेंट खंगाले जाएं, उसके मोबाइल खंगाले जाएं। हमको जानकारी ये भी मिली है कि हिंदू समाज के भोले भाले जो परिवार हैं, छोटे तबके के जो परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चियों को देह व्यापार पर भी धकेला जाता है। ऐसा काम वो सनी खान के माता पिता लोग करते हैं और ये जानकारी मिली है रायपुर नाका में कि ऐसा ऐसा है। देह व्यापार से मामला जुड़ा ऐसा लग रहा है। देह व्यापार से भी मामला जुड़ा हुआ है कि बच्चियों को टारगेट करना और टारगेट करके लेके जाना और देह व्यापार पर धकेलना, कुछ पैसों को लालच देकर, या फिर पहले अपने साथ शादी की प्रलोभन देना, शादी करना और शादी करके बाद में देह व्यापार में ढकेल देना। ऐसा काम मुस्लिम समाज हमेशा करते आया है। ये केरला फाइल देख लो, केरल देख लो, असम देख लो, पाकिस्तान की स्थिति देख लो, हर जगह ऐसा होता है और मुस्लिम समाज सिर्फ यही करता है और कुछ नहीं करता। हिंदू समाज को टारगेट करता है और हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद को अपनाकर उनको देह व्यापार पर धकेल दिया जाता है और काट कर फेंक दिया जाता है। क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार आती हैं? क्या कहीं ना कहीं चूक हो जाती है? हिंदू समाज ही अपने लोगों को तक की बात नहीं पहुंचा पाता है, जागरूक नहीं कर पाता? क्या है बार बार यही चीज़ देखने को सुनने को मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू समाज को कोई मतलब नहीं। आज आपके माध्यम से खुलेआम बोलना चाह रहा हूँ, कोई मुस्लिम समाज का आदमी कभी हिंदू समाज का प्रसाद नहीं खाता, किसी भंडारे में जाकर भोजन नहीं करता। हिंदू समाज के लोग चाटने को थूक को खाने में मगन हैं। उनके भंडारे में, उनके रसना पीने में, उनके बिरयानी खाने में। कुछ लोग हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ मुस्लिम मैं जानता हूं जो करते हैं। कुछ लोग मतलब कितने परसेंट? अभी जो चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, इतना बड़ा नेता है मुस्लिम समाज का, हैदराबाद का लीडर ओवैसी, कभी चंदन लगाते देखे हो क्या? आज तक दिखा क्या? राहुल गांधी को ही चंदन लगाकर, टोपी पहनकर या माला पहनकर जाने की जरूरत है क्या?
हिंदू समाज के जो नेता हैं इस समाज को अपनाते हैं और इस समाज पर जाकर अपनी धर्म की कलाएं दिखाते हैं। मुस्लिम समाज का कोई बड़ा नेता तो कभी खड़े होकर नहीं जाता इनके समाज के, या मंदिर में किसी अंदर घुस कर नहीं जाता पूजा पाठ करने के लिए, या जगराता नहीं मनाता, नवरात्रि नहीं मनाता, गणेश प्रतिमा नहीं बैठाता। तो हिंदू समाज के ही नेता जाकर वहां क्यों चाटते हैं? अगर आप वोट हिंदू समाज से ले रहे हो तो हिंदू समाज के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तो हिंदू समाज तो उनके भोले भाले भड़कावे में चले जाते हैं। जो शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो तो उस तरफ जाने वाला नहीं, लेकिन जो संकुचित है, जो परिवार नहीं जा सकता, जो छोटे तकबे के लोग हैं, जिनको धर्मांतरण करने का काम और लव जिहाद करने का काम ये दोनों करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, ऐसे लोगों को समझना होगा और जानना होगा कि समाज पर अगर रहना है तो समाज की अगर भाईचारे को बचाना है तो ऐसे कृत्यों से दूर रहना होगा। अभी क्या लड़के पकड़ा गया है? लड़का पकड़ा गया है, लड़की भी आई है, दोनों के दोनों अभी गए हुए हैं पुलिस। दोनों लड़कियों ने एक साथ मामला दर्ज करवाया? नहीं, छोटी लड़की अभी नहीं करवाई है, उसके माता पिता से हम संपर्क कर रहे हैं कि कैसे उनको करवाया है, क्योंकि छोटी बच्ची अभी नाबालिग है और उसके मोबाइल में कुछ कुछ फोटो हैं। पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि इसके सारे डॉक्यूमेंट खंगाले जाएं, इनके कृत्यों को देखा जाए कि कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कल इसको एक लेकर हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करे। ये एक मामला है, इस तरह से क्या लगता है जांच के बाद कुछ बड़ा इसमें निकल के आएगा? क्योंकि अवैध संबंध का जैसे आपने शब्द जोड़ा है, तो क्या लगता है कि कुछ बिल्कुल ऐसा निकलकर ही सामने आएगा। और पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ के जितने धर्म के फादरी हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ऐसा टारगेट करते हैं, इनके मोबाइल के सारे कनेक्शन खंगाले जाएं। नांदगांव में जैसे टारगेट से मिला और बाद में वो जेल गया, वैसे यहाँ भी धर्मांतरण के कृत्य हो रहे हैं। उनके अकाउंट का अगर खंगाले जाएगा तो वहाँ से पैसे का डॉक्यूमेंट या प्रलोभन का डॉक्यूमेंट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन इस पर कड़ी से कार्रवाई करे ताकि हिंदू समाज को उग्र होने का मौका ना मिले। बताएं कैसे जानकारी हुई थी आपको? कैसे आपको? भैया हम लोग को ये पता चला कि ये जो लड़की है, जो बच्चे की माँ अंजलि, तो उसको लव जिहाद में किस तरह से फंसाया उसने और उसको अपनी कार में उठा के ले गया और उससे मारपीट वगैरह की और बच्चे को छीन लिया अपने पास। और फिर फ़ोन करके बोलता है कि 3 लाख रुपए दो वरना तुम्हारी बच्ची जिंदा नहीं मिलेगी। इस तरह से घटना, ये जानकारी आपको किसने दी थी? ये हम लोग को हिंदू संगठन से मिली, तो कल फिर हम लोग गए, जा कर के देखे कैसे क्या है, और पुलिस भी गाड़ी तत्काल गई और खोज खबर करी तो लड़का तो फरार हो गया था, लेकिन बच्ची मिल गई। बच्ची की मतलब देख करके लग रहा है कि पता नहीं उसको ठीक से खाना नहीं दिया है, मारपीट करें। छोटी बच्ची का चेहरा पूरा ऐसा होठ उसका सूजा हुआ है और कटा वटा फटा भी है और उसके बाल पूरे निकाल दिए गए बच्ची के। ये तो एक बड़ी चीज़ है, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिल गई कि ऐसे कुछ होता है तो आप लोगों तक लोग पहुंचते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों से लोग थाने तक पहुंचते हैं। ये लव जिहाद का अर्थ क्या है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए ये अर्थ तो समझ में नहीं है कि क्या है लव जिहाद का अर्थ। इन लोग अभी देखिए केरल फाइल निकली है, वो देख के भी हमारी बच्चियां यदि नहीं समझ सकती तो क्या ही करेंगे बताइए। केरल फाइल से पहले भी लव जिहाद का जिक्र होते रहा है, लेकिन इसका शब्द मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या है ये। तो इन लोगों का ये है लव जिहाद का ये कि हमको सारी हिंदू लड़कियों को बहला के फुसला के ज़बरदस्ती करके या उनके कुछ ऐसे वीडियो बना करके उनको ऐसा करके अपने इसमें ला लेना और पूरे अपने हमारे भारत को इस्लामीकरण। क्यों हिंदू लड़कियां इस तरह से बहला फुसला करके चली जाती हैं, बहल फुसल के, मतलब इस तरह से झांसे में आकर के चली जाती हैं? वो क्या आप समझ सकते हैं भैया कि हिंदू लड़कियां जो हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया कि भाई लड़कियां जो रहती घर में रहेगी और बहुत सारी चीज़ों से, और हमारी शिक्षा पद्धति पहले से रही है आज़ादी के बाद से। तो शिक्षा मंत्री जो थे वो पता है कौन है, और हमारी शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दिया गया, हमारे संस्कार के ऊपर पहले घात हुआ। तो अभी देखिए आप देखेंगे कि नहीं, पहले के समय जीवट स्त्रियां हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई, अवंतीबाई लोधी हुई, बहुत जीवट स्त्रियां हुई थी। पहले के समय से जोड़े तो वो भी अपने आप में निपुण थी, चाहे वो हथियार आज भी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे गुरुकुल को इन लोगों ने खत्म कर दिया, अंग्रेज़ों की शिक्षा को शुरू कर दिया। ये कॉन्वेंट स्कूल आ गई है और मुस्लिमों का क्या जो मदरसा हो गया वो है। तो हमारे अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बजरंग दल में हैं और उनके बच्चे अभी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये शिक्षा की चीज़ों को तो मेरे ख्याल से इन सबसे नहीं भाई, देखिए ये यदि हम बजरंग दल में हो चाहे विश्व हिंदू परिषद में कई बार है, नहीं हो सकता है गलत भी बात हो, और कई बार होता है कि भाई पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, हमको खुद को कई बार कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कॉन्वेंट स्कूल में किसी बच्चे को तिलक लगा के जाना मना होता है, हाथ में मौली धागा नहीं पहनना होता है। क्यों भाई, हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मदरसे की पढ़ाई क्या होती है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
क्रिश्चियन स्कूलों में जब 25 दिसंबर का इनका आता है, क्रिसमस डे आता है, वो सारी चीज़ें लोग करते हैं, बच्चे लोग को सबको जोकर बना के भेजा जाता है, बनाते हैं, करते हैं। लेकिन ये हमारे हिंदू परिवारों को और हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि उसी स्कूल में रामनवमी या जन्माष्टमी के समय कान्हा जी या राम जी बना करके या और भी जो चीज़ें हमारे दुर्गा समय क्यों नहीं, मतलब वो सब करके बच्चों को आगे लाया जाता है, वो सब चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे शिक्षा से ही सारी चीज़ें हो रही है। और अभी अंग्रेज पद्धति में लोग आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे जगह भाग रहे हैं, इसलिए आज हमारी ऐसी थी यार। अब हिंदू जाग गया है और बहुत सारी जगह जगाना बाकी भी है। जगाना बाकी भी है। और अभी भी कुछ लोगों को क्या रहता है, प्रलोभन में आ जाते हैं, उनको लगता है ये सब बकवास है। आपने मूवी देखी, मूवी में स्पष्ट बताया गया है, और वो चीज़ मूवी को छोड़िए, अभी हमने अपने आँख के सामने देखा है। वो छोटी सी लड़की, अब नाबालिग बच्ची रहती है, उसको तुम प्रलोभन देते हो। और कई बार तो क्या होता है, इन लोग ना हिंदू मतलब इतना ऐसा करते, तिलक लगाएंगे, नाम बदल देते हैं, और फिर उनको ये नहीं पता कि हमारे बाद क्या होगा। उस मूवी में एक हिंदू लड़की तो संभल गई कि इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे को बचना है, लेकिन यहाँ पर ये लड़कियाँ नहीं समझ पाती है। अरे उनका हुआ तो वो लड़की खुद सामने आती है उनके साथ में बगावत करने की, तुम गलत हो करके। फिल्मों में अंत अच्छा हो जाता है, लेकिन हकीकत में अंत जो है, जो फिल्म में वो अंत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हकीकत फिल्म थी। लेकिन हकीकत में भी वो चीज़ आज भी है। अभी भी लड़कियां जो है, या तो उस मूवी को देख के समझ, और या तो उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है। उनको लगता बस मेरा अब्दुल अच्छा है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है, फिर वो लड़की कहीं की नहीं रहती है, और वो उस डर में, उस भय में न माँ के पास जा सकती है, न कि समाज के पास जा सकती है, या तो उस चीज़ को अपना लेती है, चाहे देह व्यापार बोलो, वहीं पर उनके साथ जो कुकृत होता है उसको, या तो जब सहन नहीं कर पाती अपने आप को खत्म कर देती क्या, या तो कई बार वो लड़की उग्र होती तो उसको ये लोग खुद ही काट के बांट देते। आपका नाम और परिचय बता दें। मैं हिंदू जागरण मंच में वैशाली नगर की संयोजिका हूँ, गौ सेविका हूँ। नाम मेरा भारतीबेन। लव जिहाद और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इनसे आप क्या समझते हैं और इसका सही अर्थ क्या है? अपने अपने तर्ज पे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, आपका स्वागत है। और अपना बयान भी सामने रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। शुक्रिया।